This building was opened by the Queen. Okay, 10/10/1929. Wow, good. So हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे, सामने वाली स्ट्रीट से, पोर्टलैंड स्ट्रीट से जब हम आते थे। दिस इज़ अ लीगल एडवाइस क्लिनिक। हमेशा बोलते सितंबर में इंटर्नशिप देंगे, दैट्स नॉट पेड इंटर्नशिप, बट पता नहीं किसको देते ऐसे बादाम। तो मैं ये ऐसे बादाम और मॉरल्स को देख के आता था कि यहाँ से अंदर जाना है, अदरवाइज आप स्ट्रेट चलते जाओगे। दैट्स लिटिल टिचफिल स्ट्रीट को याद रखना। सारे स्ट्रीट्स के नाम ऊपर दीवारों पे लिखे होंगे जैसे कि यहाँ था। सो एवरी टाइम यू वांट टू फाइंड द स्ट्रीट ऑन वेयर यू आर, यू कैन सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। स्ट्रेट यहाँ से जाओगे पोर्टलैंड स्ट्रीट, कोई घूमना नहीं है, कुछ नहीं है, ईजीएस्ट वे। ये जो चिड़िया दिख रही है दुकान के ऊपर, बड़ी सी चिड़िया लगा दी। यहाँ आई थिंक बर्ड्स का खाना वाना कुछ मिलता है या फिर पता नहीं। वेलकम टू नेस्ट एंड मडेरा, नेस्ट एंड मडेरा। तो यहाँ हम आते थे, इट्स लाइक वेरी फैंसी। शायद और ये ट्री हाउस होटल्स। ओह, so this is also one of the area. ये कबूतर हर जगह आते हैं। जब से अमरीश पुरी ने उनको दाने खिलाए, वो इंसानों से डरते नहीं, इंसानों के साथ साथ ही चलते रहते। ऑक्सफोर्ड सर्कस, पिकाडेली सर्कस, यहाँ से जाते हैं। आ गई लंदन बस। तो यही है स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे हर जगह, यहाँ भी जाएगी स्ट्रीट, यहाँ भी जाएगी, चौराहा हर जगह आपको मिलेगा। तो यही आपको घूम कर देता है। शुरुआत में नए होते हो तो कहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, गूगल मैप्स के सहारे आपको चलना पड़ता है। लेकिन वो भी आप इंडिया से आए होते तो इतने एक्यूरेट आप नहीं होते उसको देखने में। गूगल मैप्स यू ऑलवेज हैव एन हैबिट टू आस्क पीपल। हम इंडिया में लोगों से पूछ लेते हैं, भाई ये सड़क कहाँ जाएगी, या फिर ये एड्रेस कहाँ पड़ता है। लेकिन यहाँ आप किसी को पूछोगे ये एड्रेस कहाँ पड़ता है, वो लोग खुद गूगल मैप्स देखने लगेंगे। सो एवरीवन इज डिपेंडेबल ऑन गूगल मैप्स हियर। जब मैंने बोला था अभी एक प्लस साइन स्ट्रीट गई, फिर से प्लस साइन स्ट्रीट, चौराहा जिसे बोलते हैं, चार रास्ता, कमी नहीं है यहाँ पे। गेल्स, मैं यहाँ से एक छोटा सा बर्गर टाइप कुछ खाया था, उसे क्या बोलते हैं, स्लाइडर्स। सिर्फ दिखता अच्छा है। देखा हो मैं बताओ हो, यही खाया था। Okay, Mommy, you ready? सो ज़्यादातर आपको यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें मिल नहीं जाती। वेजिटेरियन मिलती है तो एगलेस नहीं मिल जाती, एग को ये लोग वेज मानते। तो ये स्लाइडर मैंने खाया था छोटा सा, और दिखने में कितना अच्छा है। और जब मैंने खाया इट वाज लाइक
कोई टेस्ट इतना ज़्यादा है नहीं, हमस है अंदर, वही छोले का पेस्ट और एक दो मूली लगा रखी है एंड कुछ इधर उधर एक दो लैचेस वाला ऐसा कुछ होगा। सो इट वाज लाइक, मतलब दिखता कितना अच्छा है, खाने में इतना टेस्टी नहीं है। सो ब्लैंड, यूके फूड इज ब्लैंड, या ट्रू। अभी हम जा रहे हैं पोर्टलैंड स्ट्रीट, और जैसे रास्ते में जब मैं शुरुआत में आया था, आई वॉज मिसिंग क्रिकेट। एक पूरा रेस्टोरेंट है जो क्रिकेट बेस पे बना है, यहाँ पे वो आपको क्रिकेट खेल सकते हो, आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उस हिसाब से खाना भी शायद मिलता है। इसका नाम ही है क्रिकेट एट सिक्सेस। इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये मैंने खेला नहीं, लेकिन खेल के जाऊँगा कभी। सो या, सो ये रेस्टोरेंट है और बेसिकली यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। और ये प्लेस है क्रिकेट खेलने की। तो बेसिकली वहाँ से बॉल आता है, यहाँ पे आपको बैट देते हैं। मशीन क्रिकेट जो होता है वो यहाँ खेलते हैं, मशीन क्रिकेट। कोई खेल नहीं रहा है, रात को क्लियर दिखता है। तो मशीन क्रिकेट जो होता है वही खेलते हैं। जैसे यहाँ में वो मशीन से बॉल निकलती है, यहाँ मशीन से बॉल निकलती है, यहाँ से आप खेल सकते हैं। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। जब यहाँ पे विंटर्स होती है, बहुत ठंड होती है, 4 बजे जब रात हो जाती है डिप्रेशन में, क्रिकेट इज़ द बेस्ट वे टू एनर्जाइज योरसेल्फ। और चलते चलते हम आ गए पोर्टलैंड स्ट्रीट पे, स्टेशन पे। वो जो सामने दिख रहा है, सामने वो हॉस्पिटल है, पोर्टलैंड हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है। सो हम पहुंच गए पोर्टलैंड स्ट्रीट स्टेशन। सो ये जो स्टेशन है वो पोर्टलैंड स्ट्रीट स्टेशन है, नीचे ट्यूब आती है एंड उसके सामने पोर्टलैंड हॉस्पिटल है। सो वहाँ बेंचेस हुआ करती थी जहाँ बैठ के हम क्लास के बाद देखते रहते थे कि कैसे, दिस इज़ द मेन स्ट्रीट जो जा रही है बाहर, एंड अल्बेनी बार। So one thing good about the bars of London, they give out gun soda free of charge. वो कोई चार्ज नहीं लेते। अगर मैं आपको दिखाऊं, let us go inside and have some soda, glass of soda. अगर मैं आपको दिखाऊं, they don't take any charges for the soda। और ये मैंने बहुत पिया है जब प्यास लगती थी, यूनिवर्सिटी जाते थे और जब, so I know, मुझे पहली बार ये तब पता चला जब यहाँ लोकल्स, जब मैं आया था एंड उसने बोला था कि गन सोडा का चार्ज नहीं होता। सो आई वाज लाइक इट्स गुड, लेट्स जस्ट हैव सम गन सोडास देन। अभी दोपहर का समय है तो बाहर थोड़ा ठंडा है। रात को जब स्पोर्ट्स चालू होता है तो बहुत आवाज़ होती है। हेलो, कैन आई हैव अ सोडा वाटर, गन सोडा? Yeah. Yeah, thank you. One lime or lemon here? Lime. Lime or Gun soda, just only soda water. yeah. Yeah. But you want a pint or a small glass? Take away glass, में plastic glass if you have. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Ice, yeah, ice. It's summer, so ice is ice is the must.
Yeah, it will be good. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. So this is how यहाँ गन सोडा का पैसा नहीं लेते पब्स में बार्स में, सो यू कैन एंजॉय दैट. सो जैसा कि आपने देखा, सोडा विथ लाइम without any charge. Enjoy. Something you get free in London. Yeah, many things. Try out. So these are the artisan shoes. मतलब हाथ से बनाए हुए शूज जो महंगे भी होते हैं और लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं. हैंडमेड शूज, सिंगर मशीन, इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. If I show you, पोर्टलैंड स्ट्रीट पे है ये बेंच, वहाँ से यहाँ आ गए. ओ गुड. अब यहाँ बैठ के हम मेन स्ट्रीट का नज़ारा दे सकते हैं. ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट स्टेशन, ट्यूब स्टेशन. So now basically we are standing at a Baker Street Station campus. So Baker Street Station. So पहली बार मैं यहाँ से हैरो से ट्रेन से उतर के सामने ही मैडम तुसाद का म्यूज़ियम है. यहाँ सब बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस और हॉलीवुड सबके मोम के पुतले बना के रखे हैं, wax statues. And this is Baker Street campus, Westminster Business School. तो यहाँ हम रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट सेंटर, इन सब के लिए यहाँ आते थे. तो दैट्स द एंट्रेंस. कैंपस बड़ा है. लेट्स गो इन. तो यहीं पे हम पहली बार बैठे थे, स्टूडेंट सेंटर, और अपना वो कार्ड बनवाया था ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे. सो एंटर होके यहाँ स्टूडेंट सेंटर का हेल्पिंग डेस्क है. सो बेसिकली हम आ गए गेम एरिया में. सो यहाँ पे आप अपना गेम खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग मानते हैं कि स्ट्रेस को रिलीफ करने का यही सबसे अच्छा वो है. तो वहाँ ऑडियंस बैठ सकते हैं. यहाँ ये भी दिया गया है. बेसिकली गेमिंग रूम हो गया. The latest classrooms.
एक्चुअली दिस सीट्स आर माई पर्सनल फेवरेट्स। जैसे कि आप देख रहे हो, आप यहाँ अंदर बैठ जाओ, फुल प्राइवेसी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आराम से बैठे रहो। इट इज़ ऑल अराउंड। यहाँ पे न्यूज़ चलती रहती है, बिजनेस स्कूल है, स्टॉक एक्सचेंज एंड वर्ल्ड न्यूज़। ये सारी जो जगह दिखाई दे रही है वो कैंपस के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स को बैठने के लिए है, चिल करने के लिए है। यहाँ कोने में एक कैंटीन भी है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, स्टडीज़ डिस्कस कर सकते हैं एंड इवन दे कैन टॉक विथ ईच अदर। और बहुत तरह के लोग यहाँ लंदन में पढ़ने आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज। सो really we can say the cultural differences and everything, so sittings arrangements are very good here. बीवेयर, स्टूडेंट अकोमोडेशन हमेशा महंगा होता है। अगर ये लोग आपसे 1 लाख महीने के रेंट ले लेते हैं रहने के, तो बाहर आपको 50,000 40,000 में मिल जाता है, जो प्रेजेंट भाव चल रहा है, रेंट चल रहा है। एंड बट या फैसिलिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा देते हैं, जैसे कि जिम मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, क्लीनर शायद मिल जाता है, लेकिन इट्स टू मच, इट्स ऑलमोस्ट डबल। 450 मंथली मिल जाता है, बट दे प्रोवाइड सम फैसिलिटीज़ लाइक जिम्स एंड ऑल। हम लोग रहते ये 1 रूम एंड शेयरिंग किचन एंड एवरीथिंग। इनकी फैसिलिटी अच्छी होती है और सफाई नहीं करनी पड़ती।
So that is why it's costly if you can afford it. Sitting area भी है in the evening if you want. So this was the 3 campus of University of Westminster. इसके अलावा रीजेंट स्ट्रीट पे एक कैंपस है, वो भी बहुत अच्छा है, और हैरो में वहाँ क्रिकेट ग्राउंड एंड ऑल। ओके, आप कहीं भी कोई भी कैंपस में जा सकते हो, तो यूज़ द फैसिलिटीज, डिफरेंट फैसिलिटीज। सो और बैठने की जगह एंड ऑल तो आपने देख लिया, अच्छा ही है। वेरी गुड। देन इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। देन so this is how I completed my LLM here, studying in the library, sitting in the universities. Actually my university was taking class 3 days a week, और बीच में जो वैकेशन आता है वो अलग होता है, 1-2 महीने का, 1.5 महीने का। So it was good। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी होती है वो once a week क्लास रहती है, once a week and twice a week। मेरी वाली थी twice a week। बेसिकली स्टूडेंट्स में ऑल्सो हैप्पी वंस अ वीक, लेकिन जैसे कि आप 1 लाख पर क्लास पे कर रहे हो पर डे का। लंदन की हवा है, यही है लंदन की हवा है। अभी भी हवा चालू हो जाती है जोर से, जैसे कि आप सी साइड में बैठे हो। बेसिकली ये सराउंडेड है सी से। सो अगर वंस अ वीक आपकी क्लास हुई तो मीन्स आपने 1 लाख एक क्लास कर दिया, जैसा हुआ 16-17 क्लास में आपका कोर्स खत्म। So that's weird। and twice usually होती है सबकी, twice a week। पार्ट टाइम वो लोग जॉब्स अच्छे से कर सकते हैं, बाकी के हमारी थी thrice a week, और पार्ट टाइम जॉब्स के साथ मेंटेन करना था। So yeah, it was good, thrice a week। लेकिन the best part was when I was coming to the university, that was the best part। तब मुझे कुछ लगता था कि आई एम स्टडिंग अ लॉ एंड आई एम कमिंग टू अ गुड प्लेस, एंड कुछ अपने आप को बड़ा रिच महसूस करवाना था। तब यूनिवर्सिटी आओ, अच्छा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपकी क्लासेस इतनी बढ़िया थी, ये टीचर्स वर सो गुड, दे वर हैंडलिंग यू सो गुड, एंड वे ऑफ टॉकिंग एंड वे आपका जो बिहेवियर चेंज होता है उनको देख के। सो दैट वाज mesmerizing। So whenever I wanted to uplift my mood and all, so I always come to the university and never miss the class of the university, and always finish my class। and कैसा था studies and all, hard था कि नहीं? Yeah, that it is a different studies than India, क्योंकि इंडिया में हम एग्जाम्स देते हैं और यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होते। यहाँ एसेस, डिसर्टेशंस, वो सब होता है। एसेस आपको एक टॉपिक दिया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर आपको पिकअप करना है कि आपके प्रोफेसर को कौन से पॉइंट्स चाहिए, कौन सा क्वेश्चन वो बेसिकली पूछ रहा है। तो उसके ऊपर आप वही एक क्लेवर बात है कि आप अपने प्रोफेसर के अंदर तक चले जाओ, दिमाग तक, और आप जान लो कि वो क्या चाहता क्या आंसर में आपके। और कुछ वर्ड्स आपको लिमिटेड दिए गए होते, समटाइम्स 900 वर्ड्स ऐसे, 1200, 1500 वर्ड्स ऐसे, और डिसर्टेशन भी कुछ 12,000 वर्ड्स। सो वो डिसर्टेशन तो एंड में आता है, पहले तो ऐसे ही आते हैं। सो वो घर से लिखना होता है, लेकिन यू कैनॉट कॉपी, यू कैनॉट टेक हेल्प ऑफ योर ऑलरेडी चैट जीपीटी एंड नो कॉपी पेस्ट, बिकॉज आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी से, बट यू हैव टू फ्रेम दैट कंटेंट इन योर लैंग्वेज। प्लस यू हैव टू फाइंड आउट चैट जीपीटी जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा सही नहीं बोलता, कई बार बनाता है चीज़ें। या मैंने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स ने बताया कि कई बार वो केसेस होते भी नहीं है, फिर भी आपको बना के देगा, जस्ट बिकॉज वो बना के देगा। एआई तो एआई हमेशा सही नहीं होता, और उस पर मार्क्स भी कट जाते हैं, और प्रोफेसर को पता चल जाता है, रिचर्ड्स वेरी ब्रिलियंट, उसको हर एक पॉइंट, हर एक केस का पता होगा, आपने यहाँ ये लिखा, वो लिखा, ये किया, और मार्क्स भी वो एक्यूरेट देगा। जैसे कि ऐसे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स या ऐसा कुछ होता है, हम दे भी सकते हैं, चलो इतना काट दिया, इतना काट दिया, ये पूरा ऐसे है, लेकिन उसमें भी वो मार्क्स देगा। अपने लाइफ में उसने हाईएस्ट मार्क्स दिए 86 आउट ऑफ 100, तो वो वेरी रेयर है, वो मिलते नहीं है। फेल स्टूडेंट्स फेल होते हैं,
तब जाके ऐसा लगता है कि इंडिया की एग्जाम्स अच्छी है, पढ़ो और दो, आपको पता तो चलेगा कि आपने आंसर्स लिखे वो सही लिखे या गलत लिखे। यहाँ आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, या प्रोफेसर को अच्छा लगा या नहीं लगा। तो बेसिकली प्रोफेसर्स को अच्छा लगना चाहिए। तो दैट वाज द मेन थिंग स्टडीइंग हियर। सो ऐसे करके प्रोफेसर से मीटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर से मीटिंग्स करके उनके संपर्क में रह के और ऑलवेज अटेंटिव रह के उनकी गुड डायरीज में आपका नाम आना चाहिए वो, और ऐसा करके मैंने पास किया। दे से दैट आप जब ऐसे आप उनको भेजो तो अपना नाम वाम नहीं लिखते, यूं ही सेंड करते हो, बट या दे नो किसने सेंड किया क्या किया। दे नो देयर स्टूडेंट्स। सो या so I passed and it was hard and it was time consuming. It was because आप जॉब भी कर रहे हो पार्ट टाइम और साथ में ये कर रहे हो। तो कभी कभी मुझे लगता था कि इन लोगों को इंडिया की एग्जाम में बिठा दो तो शायद ये लोग फेल हो जाए, और हमें यहाँ बिठा दो तो शायद हमें भी टफ पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे तो हमने बहुत लिखे लेकिन इनको जो पॉइंट चाहिए, उनको जो मटेरियल चाहिए वही चाहिए। तो आप लाइब्रेरी का यूज करो, लेकिन नॉट 100% लाइब्रेरीज, जर्नल्स, लाइव केसेस, पास्ट 2-3 years केसेस, बेसिकली वो भी दिमाग वाले होते हैं, वो भी वही केसेस ज्यादातर पकड़ते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। So that is how, yeah, in the end we passed the examination, finished the convocation, and now I am here just to have some memories of my university and how I am feeling very good। और वापस यूनिवर्सिटी को देख के वापस यहाँ पे अंदर आके महसूस करके, पहले जब भी आते थे स्ट्रेस में भी आते थे, पढ़ाई के लिए आते थे, क्लासेस के लिए आते थे, जॉब से आते थे, आज जब आए तो फ्री होके आए, रिलैक्स होके आए, जस्ट टू मेक मेमोरीज। So yeah, that's a different feeling, of course a different feeling। University of Westminster, Avinash Parmar।